क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल। क्या है ये हमारा एक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब आते हैं डेफिनेशन पे और देखते हैं। और जैसे मैंने लिख दिया 4x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 4, तो ये क्या है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। क्या अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्लियर है इतना पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लियर है? यस बातों पे आते हैं पॉलिनोमियल। अगर एक्सप्रेशन बता, हाँ बच्चों जब मैं कुछ पूछूं तभी बताना, ठीक है, ऐसे अदरवाइज अगर बोलोगे तो कई दूसरे बच्चों को भी परेशानी ना हो। तो क्या है एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल को इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं। याद रखना बच्चों एक बात, पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो पावर क्या होती है अपनी, पावर होती है अपनी होल नंबर। क्या होती है, होल नंबर। होल नंबर मतलब जो 0 से शुरू होते हैं 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाते हैं। किसी की भी पावर 1.5 1.2 पॉलिनोमियल में नहीं होती। पावर किस में होती है, होल नंबर में। और पॉलिनोमियल की एक कंडीशन और है, पॉलिनोमियल एंड भी करेगा आपका, खत्म हो जाएगा कहीं, ऐसा नहीं चलते ही जा रहा है चलते जा रहा है। अगर चलते जा रहा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन जो होता है, ये इस तरीके का एक्सप्रेशन जो होता है, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे बच्चों बढ़िया से। तो बच्चों ये होता है अपना पॉलिनोमियल इस तरीके का, ठीक है। और जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये सब आपने मस्त से 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ पॉलिनोमियल लिख के बताऊंगा और आप सब मुझे बताना कि सर ये तो पॉलिनोमियल है कि नहीं। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से। तो पहला पॉलिनोमियल मैं लिखने जा रहा हूं, मैंने लिखा है 3। मैं लिख रहा हूँ, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं आप बताओगे। मैंने लिखा 3, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं बताओ। गैस वाले अरे नो सर बोल रहे हो बच्चों, 10th सही से नहीं लगाई क्या। सर है। ध्यान से देखो, देखो क्यों पॉलिनोमियल है मैं बताऊंगा, ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। हाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्यों पॉलिनोमियल है। अरे सर इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × x⁻�0, क्योंकि अगर x की पावर 0 का क्या मतलब है 1, है ना। और x की मैंने बोला पावर होनी चाहिए, x की पावर होनी चाहिए, और पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, और 0 तो होल नंबर है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3x⁻�0। सेक्शन अच्छे से लगाओ बच्चों, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जी पॉलिनोमियल। हाँ पूछो दोस्त। सर x की पावर 0 होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। नहीं होगा, x की पावर किसी भी दोस्त, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। y की पावर 0, x की पावर 0, इसका मतलब होता है 1। ध्यान रखो। अब क्या हमें स्कूल में बताया कि जब कोई पावर दे नहीं रखी होती तो x की पावर 1 होती है। अगर कोई पावर दे नहीं रखी तो x की पावर 1 होती है, बट 1 को हम ऐसे भी लिखते हैं। अगर x की पावर 0 है कि किसी की भी पावर 0 है उसका मतलब 1 होता है, ये ध्यान रखना। एक बच्चा लिख रहा है बायो की क्लास क्या होगी, ठीक है। एक मिनट, एक बच्चा लिख, ये दोनों सेम नहीं है। x की पावर 1 सॉरी x होता है, ठीक है, ध्यान रखो। एक बच्चा बोल रहा है बायो की क्लास क्या होगी। बच्चे लिंक में जाओ दोबारा व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें बायो का लिंक दिया, बायो की क्लास वहां पे हो रही है, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, वो बता, सॉरी दूसरी टर्म लिख रहा हूँ मैं आपको, आपको बताना, इक्वेशन लिख रहा हूँ सॉरी, आप बताना पॉलिनोमियल है कि नहीं। 1/x, यस और नो। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। वेरी गुड, क्योंकि ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस हो जाएगा। नेगेटिव नंबर नहीं है तो ये नहीं है। फटाफट बताओ आप तीसरा। तीसरी में एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, हम बताओगे ये 2 + x + x² + x³ कॉन्टिन्यूएशन में चला जा रहा है कि नहीं। यस यस सर। जवाब दे रहे हो, कोई बात नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। अभी कई बच्चों ने बोला है, जिसने बोला नहीं है वेरी गुड, जिसने बोला है ध्यान रखो बच्चों। अभी पीछे की स्लाइड में मैंने आपको बताया क्या बोला, मैंने ये बोला इसको कहीं रुकना जरूरी है, इट हैज टू स्टॉप। अगर ये चलता जा रहा है तो पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों क्यों सर, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर ये चलता ही जाएगा तो डिग्री कहाँ से बताओगे, कितनी डिग्री हाईएस्ट है। तो पॉलिनोमियल की एक डिग्री होती है, पावर होती है, हाईएस्ट पावर। अगर ये चलता जा रहा है तो कैसे बताओगे, पॉलिनोमियल नहीं है, इसको कहीं रुकना चाहिए था, ठीक है। अब ये चौथा वाला देखो, ये बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। x + 1/x बताओ फटाफट। नो सर नहीं है। वेरी गुड, नहीं है, वेरी गुड, नहीं है, वेरी ठीक है बच्चों, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि
ये तो बढ़िया है सर, इसकी तो x की पावर 1 है। हाँ बट इसमें x की पावर -1 है। जहां पर भी पावर बच्चों होल नंबर नहीं होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बहुत बढ़िया से जवाब दिया आप सबने। अब ये बता दो इनमें से कौन सा है, फटाफट से मैं आप बता दो इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, जब आगे पढ़ोगे ना तो आपको सी सर बी। क्लियर होनी चाहिए। सी ऑप्शन ऑप्शन सी। 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 ठीक है, सर ऑप्शन सी। सर सी। बच्चों डी कोई डी, है ना। अगली बार से बच्चों क्या करना ना, इन चैट में जाके लिख देना, है ना, नहीं तो क्लियर नहीं होता। चलो ठीक है, कई बच्चों ने बोला है सी, कई बच्चों ने बोला है बी। अब आते हैं बच्चों ये ए तो जी बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि एक्स की पावर छोड़ दो, इसमें तो नीचे है, एक्स ऊपर आएगा तो भी इसकी पावर क्या हो जाएगी। ये क्या है, एक्स की पावर हाफ है बच्चों। बी कैसे हो जाएगा, मैंने बोला था होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं जी सर, 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसकी तो पावर हाफ हो गई, तो ये भी नहीं है। इसमें एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर यहाँ पे 1/2, तो ये पॉलिनोमियल है। क्लियर हो गया बच्चों पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट अच्छे से? यस सर। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। यस सर। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट चीज पे, ये डिग्री क्या है, ये कौन सी डिग्री दे रहे हो भाई, हमने तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं करी, आप डिग्री पकड़ा दे रहे हो। तो डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, सिंपल सी बात है, ये आपके नोट्स के लिए हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल। तो इसी को, हाँ हाईएस्ट पावर। तो अब ये पॉलिनोमियल है बच्चों, इसमें यहाँ 4 है इसकी पावर, तो इसकी डिग्री की 4 हो गई। यहाँ पे 6 है तो 6 हो गई। ठीक है, यहाँ पे इसकी 3 है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो 3। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डिग्री का, जिसको अभी तक नहीं समझ में आया तो वो भी यहाँ से समझ लेना। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल पे आ जाते हैं। ठीक, कैसे कैसे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। डिग्री के बेसिस पे मतलब सर ध्यान से देखना, अगर मैं एक बच्चों बोलता हूँ पॉलिनोमियल क्या है, आप 0 है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात मुझे कोई बताओ बच्चों, अगर मैं ये पॉलिनोमियल लिखता हूँ 3x² + 2x + 1, ये क्या चीज है, ये क्या चीज कहलाती है? क्वाड्रेटिक सी बात है। क्वाड्रेटिक नहीं मैं इक्वेशन मैं खाली 3x² की बात कर रहा हूँ, मैं खाली 3x² की बात कर रहा हूँ। वेरी गुड, एक बच्चे ने बोल दिया, इसे बोलते हैं टर्म। तो ये ध्यान रखना, जब कभी भी टर्म की बात आएगी तो ये ध्यान रखना। अभी मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था आपको, तो मैं क्लासिफिकेशन में बता रहा था, सपोज अगर कोई पॉलिनोमियल है और वो 0 है, कुछ है ही नहीं, तो उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी दोस्तों, उसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। डिफाइंड क्यों? क्योंकि 0 के आगे मैंने लगा दिया x। अब x की पावर 0 हो, x की पावर 40 हो, x की पावर 100 हो, भैया वो क्या बनाएगी? यहाँ पे x की पावर आप बता सकते हो कितनी होगी? नहीं सर, x की पावर नहीं बता सकते। जब आप x की पावर ही नहीं बता सकते तो ये कैसा हो गया, इसकी डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड। पॉलिनोमियल को बोलेंगे 0। ठीक है, अब आते हैं, सपोज किसी भी, ये बच्चों मैंने मान लिया, ये मैंने दिया है पॉलिनोमियल और ये मैंने लिख दिया इधर कांस्टेंट नंबर 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? जैसा भी मैंने पीछे एग्जांपल दिया भैया सर, यहाँ पे x है और x की पावर 0, 4 × 1 लिखूं या 4 × x की पावर 0 लिखूं, एक ही बात है, क्योंकि x की पावर 0 है, किसी की भी 0 पावर 1 होता है। तो ये कांस्टेंट वाला पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। ठीक है, क्लियर है इतनी बात बच्चों? अगर x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो लीनियर हो गया, x की पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया पॉलिनोमियल, x की पावर 3 है तो क्या हो गया वो बच्चों? आप इस तरीके, हाँ क्यूबिक। तो इस तरीके से हमने ऑन बेसिस ऑफ डिग्रीज हमने क्या किया है, पॉलिनोमियल को कर दिया है इसमें डिफाइन। या आपके लिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नोट्स जब आपको मिलेंगे तो आप अच्छे से उसको गो थ्रू कर लेना। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, बहुत जरूरी है, क्लासेस जितनी भी लगाओगे ना, साथ बाय साथ नोट्स तो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, लिंक भी दूंगा, किसी में जाके आप यहाँ पे लिंक से ये नोट्स एक्सेस कर सकते हो। और 2-3 दिन बाद वीडियो भी देख लेना, क्योंकि वीडियो में अभी टाइम लगेगा यूट्यूब का लिंक बनाने में। तो नोट्स को गो थ्रू करना है आपको, डीपीपी मिलेगी उसको लगाना है। ठीक है, अब ये सोचो यार कल लगा लेंगे, परसों लगा लेंगे, ऐसा मत करना। मंडे के बाद सीधा आपकी कब क्लास, मैंने बताया कब थी आपकी क्लास? मंडे के बाद। बच्चों
वेडनेसडे सर वेडनेसडे। और सैटरडे। तो अगर मंडे को कोई लेक्चर हो रहा है तो वेडनेसडे तक आपको उसकी डीपीपी सॉल्व कर लेनी है, ऐसा नहीं कि डिले करो, ठीक है, ये ध्यान रखना। सर मेरे को तो ये क्वेश्चन पूछना है। अभी पूछेंगे बच्चे, एंड में लेंगे। देखो आज पैसे 5-10 मिनट, ये बहुत लंबा है, इसमें मैं और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम भी करानी है, ये चीजें तो मैं फटाफट कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन हम एंड में लेंगे बिल्कुल। क्वेश्चन में आप सब कॉपी जरूर लेके बैठना और क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, बिल्कुल एंड में लेंगे हम, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल एंड में लेंगे। अब कौन कौन से बच गए, एक क्यूबिक बच गया आपका और एक बच गया था आपका एंड में जिसकी पावर 4 है, वो बाइक्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी इसे बोलते हैं। ऐसे फिर 5, 6 और भी बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे 4 तक याद रखो। अब आते हैं बच्चों और क्या क्या होता है पॉलिनोमियल में और क्या है। अब आता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। मैंने इसलिए टर्म का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही समझा दिया था कि बच्चे को पता होना चाहिए टर्म्स क्या है। अगर बच्चों पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म्स नहीं है, कोई भी टर्म्स नहीं है भैया, ठीक है, सपोज यहाँ पे ये एक जीरो ही है खाली, अगर पॉलिनोमियल में खाली जीरो है तो हम इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। अगर एक ही टर्म है उसके अंदर, ये सपोज मैंने बोला x² या x³ या x4, तो मोनोमियल हो गया वो। दो टर्म है उसके अंदर, सपोज मैं बोलता हूँ x⁵ + 1, तो ये क्या हो गया आपका बाइनोमियल। ये बेस्ड ऑन द टर्म, कितनी टर्म्स है उसके बेसिस पे। अगर 3 टर्म्स है तो ट्रिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर टर्म्स। क्लियर है इतना? चलें आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। ये डेफिनेशन तो आपको नोट्स में गो थ्रू कर लेना, ये सब इसमें लिखा है एग्जांपल के साथ। अब आते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। बिल्कुल 10th में कराया सर जी, पेपर में भी इसके क्वेश्चन आए थे, कराया हमने। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है। सपोज मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, पॉलिनोमियल को px fx ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। ये सपोज ये पॉलिनोमियल है 3x² - 4x + 2, है ना, क्या है 3x² - 4x + 2। अब हम क्या करते थे, हम इसके अंदर कोई वैल्यू रखते थे। सपोज मैंने 1 वैल्यू रखी, तो ये क्या हो गया 3 × 1 - 4 + 2, यानी कितना हो गया 5 - 4 1, आंसर आ गया 1। तो इसे बोलते हैं वैल्यू रखना। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या है, ऐसी वैल्यू मैं x की रखूं दोस्तों, मैं ऐसी वैल्यू यहाँ पर x की रखूं जिससे ये पॉलिनोमियल बन जाए जीरो, तो वो क्या कहलाता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो के ठीक बराबर। है, ऐसी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूं जिससे पॉलिनोमियल बन जाए जीरो। सपोज मैं यहाँ पे इसमें रख देता हूँ, एक इक्वेशन लेता हूँ और उससे समझाता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। चलो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक मैं करता हूँ, बाकी एक आधा आप भी मुझे बताना भैया सर ये वाला जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ये वाला नहीं। मैं सेकंड वाला आपको करके दिखाता हूँ। सपोज एक ये पॉलिनोमियल मुझे दिया है px 4s² - 4s + 1, मुझसे पूछता भैया बताओ इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। तो आप सबको फैक्टराइजेशन तो अच्छे से आपने की है, बच्चे ने लिख भी दिया, वेरी गुड अमरीश, ठीक है। तो आप सबने अभी देखते हैं आंसर क्या है इसका, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है वो देखते हैं। और अमरीश ने लिखा आंसर सही है नहीं, वो हम बाद में आते हैं, पहले देखते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आप सबको फैक्टराइजेशन जरूर पता होनी चाहिए, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो ये हमने इसको क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। 4s है तो इसको लिख दिया 2s - 2s + 1, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करो, क्या लिया 2s कॉमन लिया, तो क्या है मेरे पास 2s - 1, फिर यहाँ पे क्या कॉमन लिया 1, यहाँ पे क्या है 2s - 1 0। तो s की वैल्यू कितनी हो गई 2s - 1 और 2s - 1, यानी कितना हो गया 1 और 2 कहाँ दोस्त, 1/2। s आया 1/2। तो 1/2 क्या है, अगर मैं 1/2 इस पॉलिनोमियल में रख दूं तो ये क्या बन जाएगा 0। तो 1/2 जीरो। क्या है, इज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखना क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर आप सब भी अगर कॉपी किताब लेके बैठे हो तो दोस्तों मेरे लिए एक आप कर दो, मैं आपको इजी कर दूंगा। सर हमें तो आपने तो कर लिया, तो इजी सा दे दो हमें, तो इजी सा ले लो बच्चों, इसमें से कर लो, कौन सा करोगे आप, ये वाला ले लो, ये बहुत इजी है। 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x, सॉरी। तो जब कभी उल्टा पीछा दिया हो सबसे पहले तो इसे रीअरेंज कर लेना, सर हो ये गया। बेसिक की बात है। हाँ बताओ क्या आया इसमें, सर बहुत इजी एक है। वैल्यू तो आई है -1/3 और एक वैल्यू आई है 3/2। हाँ, सर किसने इसका बताया, नाम बताओ बच्चे, वेरी गुड। इसका सर जहांशु। फैक्टराइजेशन होगा 9 × क्या 2। नाम, क्या नाम, क्या नाम बताया बच्चे जहांशु। आपने, जहांशु। जहांशु, वेरी गुड। थैंक यू सर। 9, और सर 1/2 कौन बता रहा,
सर इसका फैक्टराइजेशन होगा 9 माइनस 2 9 इंटू 2। नहीं 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 नहीं, इसका अच्छा सर, इसके फैक्टराइजेशन नहीं, एक बच्चे ने Yes, आंसर ही बता दिया दोस्त। फैक्टराइजेशन देखो, सर फैक्टराइजेशन छोड़ो। सर 7 और 2। 7 और 2 यस सर वन बाय माइनस 3 और 9x 3 बाय प्लस 2। 2x। 9 और देखो मैं 2। लिख देता हूँ, चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। बट बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं, इसकी ना जरा अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक क्लास अपने को लगानी थी, इसकी भी सारा आपको ये सब सर 1 बाय 3 और 3 बाय 2। सर माइनस 1 बाय सर 3 9 और 2 होगा। हाँ वेरी गुड, वही आंसर। तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे हम, 3x कॉमन लिया तो 2x माइनस 3 आया, यहाँ पे 1 कॉमन लिया तो 2x माइनस 3। तो x कितना आ गया बच्चों, 3x प्लस 1 और 1 हो गया। मैं इतना लिख रहा हूँ, अगली बार से सीधा सीधा लिखूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। माइनस 1/3 और x आया आपका 3/2। तो ये क्या है, आपके जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब अगर इसको मैं पॉलिनोमियल में रखूं तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल जीरो आ जाएगा। इसे जीरो। बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है बच्चों, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है यस सबको? सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बढ़िया सी बात है बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब आप क्या करो, मेरे को ये वाला कोई एक करके बता दो, ये बहुत इजी है। 4u² प्लस 8u, बहुत इजी सा है ये, अच्छा सा क्वेश्चन है ये तो। सर 0 एंड माइनस हाँ? 2। सर -2 एंड 0। -2 1/4 1/4 -2। सर -2 एंड चैट 0। में लिखो, देखो देखो सब लिखोगे ना माइनस कंफ्यूजन 0। होगी। चैट में बोलो ताकि मैं भी देख सकूं कौन सही दे माइनस रहा है। सर एक चैट में 0 लिखो, एक -0 और -2। बोलो नहीं। देखो दोस्तों, ऐसा होगा ना फिर दूसरे भी डिस्टर्ब होगा। अब चैट में लिख दो ताकि मुझे भी पता चल सके कौन सही दे रहा है। ये बीच में फिर पोल भी करा, बहुत इजी सा अच्छा सा क्वेश्चन है, बताओ। सर 0 और -2। सही है। क्या सर लिया ये हमने यहाँ पे, arithmetic क्वेश्चन है। u कॉमन ले लिया, u प्लस 2 बचा, तो 4u कितना हो गया, 0 रखा तो ये 0 हो गया, और u कितना आया -2। तो कहने की बात ये है, अगर 0 रखोगे तो भी ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -2 रखोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। बढ़िया है ऐसा, है ना। तो ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्लियर है इतनी बात बच्चों पॉलिनोमियल में आपको? यस सर। यस सर। बड़े आगे Yes, बच्चे, चलो वीर जवानों आगे बोलो। यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या कहती है रिमाइंडर थ्योरम, इसको पढ़ेंगे हम, समझेंगे क्या है रिमाइंडर थ्योरम। कहता है कि अगर एक पॉलिनोमियल है अपने पास px, क्या है p/x, अगर हम उसे डिवाइड करें x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो अपने पास रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, इस p ब्रैकेट में a। मतलब क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, मैं मान लेता हूँ मेरे पास एक पॉलिनोमियल ले लो ये, ठीक है। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। x माइनस ए ले लो, सपोज मैं मान लेता हूँ x माइनस 1, ठीक है। ये कौन सा पॉलिनोमियल है अपना, ये जी सर लीनियर पॉलिनोमियल है। ये आपने बताया था अभी पीछे ही, कौन सा, जिसकी पावर 1 वो क्या रहता है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सर कुछ रिमाइंडर बचेगा, बिल्कुल जी रिमाइंडर बचेगा। तो जो 1। रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या होगा, जो आप क्या आएगा, p/में a में जो आप वैल्यू रखोगे वो आएगा। अब इसको ध्यान से समझोगे, मुझे पता है अभी आप में से बहुतों के दिमाग से ऊपर ये चला गया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो आप p/a की वैल्यू रखोगे वो आएगा। सबसे पहले ये देखो, ये क्या है, x माइनस ए, ठीक है। तो x माइनस ए मैंने बोला यानी x माइनस 1, यानी अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूं, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 रख दूं, तो जो मेरा आंसर आएगा, x की वैल्यू 1 रख दूं, जो मेरा आंसर होगा वो मेरा रिमाइंडर होगा। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दूं इसमें पॉलिनोमियल में, तो जो मेरा आंसर होगा वही मेरा रिमाइंडर होगा। मुझे पता है अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा, 1-2 पॉइंट में कराऊंगा ना आपको, मक्खन की तरह ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तुम एक पहले यहाँ पे समझो इसको, फिर मैं आपको प्रूफ के साथ समझाऊंगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा।
ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे बोला x-2 से इस पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2x³ माइनस x² प्लस 1। तो मैंने क्या बोला, रिमाइंडर क्या होगा अपने पास, रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, रिमाइंडर जो आएगा जो x-2 इज इक्वल टू 0, यानी जो हम x की पावर 2 रखेंगे ना वो रिमाइंडर होगा। क्यों, देख लेते हैं। एक कंडीशन याद रखना, ये लीनियर जरूर होना चाहिए, लीनियर नहीं होगा तो नहीं होगा। रिमाइंडर निकालो, इसमें 2 की वैल्यू रखो जरा बच्चों, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें 2 रखो। हाँ वो आप मुझे बताओ क्या आंसर आ, इतना करके बताओ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कल की तरह। ध्यान रखो, यहाँ पे 2 रखो आप, क्या है 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर स्क्वायर प्लस 13 सर, 13 बढ़िया। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 30। सर 13। हाँ 13। चिल्लाओ मत बच्चों, देखो उस पर लिख दो, ये चैट में लिख दो। कई बच्चों ने लिखा है वेरी गुड पूनम स्वाति, ठीक है। कई बच्चों ने आंसर लिखा, वो 12 भी लिखा। दोस्त 12 कहाँ से आ गया, +1 कौन करेगा, अभी +1 कौन करेगा, 13 है। कहने का क्या मतलब है, अभी एक और क्वेश्चन लगाते हैं फिर देखते हैं आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया। देखो पहले ना आप 1-2 क्वेश्चन करो, ताकि जब मैं आपको प्रूफ के साथ समझाऊं ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये पॉलिनोमियल ले लिया, ये क्या है, बस इतनी सी ध्यान रखना, ये वाली चीज आपकी लीनियर होनी चाहिए। ये लीनियर ही है ना। यहाँ पे x क्या होगा बताओ, x की वैल्यू क्या होगी, ये इसको सपोज मैं मान लेता हूँ 1/2 होगी 1/2। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल का होता है ये, ठीक है। तो x की वैल्यू बच्चों ने बता दी, वेरी गुड, 1/2। मैं कह रहा हूँ 1/2 को उठा के इसमें रख दो। अगर इस पॉलिनोमियल में 1/2 रख दोगे, तो इस पॉलिनोमियल में उठा के 1/2 की वैल्यू रख दोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, वो रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आ जाएगा। p की वैल्यू यहाँ पे 1/2 रखो, इसमें p की वैल्यू 1/2 रखो, रखो मत, मैं आपको बता रहा हूँ जो आप 1/2 वैल्यू रखोगे वो आएगी इसमें आंसर। क्यों होता है ऐसा, ये भी हम आपको बताएंगे क्यों होता है। अब ध्यान से देखना, एक आधा क्वेश्चन लगा लेते हैं बच्चों पहले, फिर मैं आपको प्रूफ के साथ समझाऊंगा। चलो मैं पहले प्रूफ बता देता हूँ, ताकि आपको फिर ना ये ना रहे कि प्रूफ नहीं बताया और फिर समझ में कुछ आया नहीं, उल्टा चला गया। ध्यान से समझो रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों, इजी मेथड से अभी बताऊंगा ना आपको। यार ये तो सर बहुत मजेदार चीज थी। आप सबने पुरानी क्लासों में यूक्लिड डिलेमा पढ़ा होगा। यूक्लिड डिलेमा क्या होता था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, BQ प्लस अरे नहीं दोस्त, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट क्वेश्चन प्लस क्वोशिएंट रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर 12 को 5 से डिवाइड करते तो क्या लिखते थे तुम, ये 2 × 10 और ये 2, तो क्या लिखते थे इसको, डिविडेंड यानी 12 कैसे आया मेरे पास, 5 × 2 + 2, यही था, 2। यही पढ़ा था आप सबने, यस और नो। यस तो डिविडेंड मान लेता हूँ, डिविडेंड क्या होता है, जो अंदर होता है। सपोज मैं डिविडेंड मान लेता हूँ यहाँ पे gx है, पॉलिनोमियल है gx, और डिवाइजर क्या था, वो भी लीनियर पॉलिनोमियल था px, और क्वोशिएंट क्या होता है qx मान लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचेगा आपका। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आपका कि ये क्या है आपका px, डिविजर इज इक्वल टू क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अभी इससे जब आप रिमाइंडर थ्योरम समझोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाली है, आपको कुछ भी नहीं आएगा, कंफ्यूजिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, ऐसा नहीं होगा कुछ भी नहीं समझ में आए। तो अभी ये वाला एग्जांपल लिया था मैंने आपके साथ, कहाँ गया वो पहला वाला एग्जांपल लिया था, x-1 वाला कहाँ गया एग्जांपल, ये वाला x-1, ये क्या हो गया आपका डिविजन, ये क्या हो गया बच्चों आपका डिविडेंड। क्वोशिएंट हमें नहीं पता, डिवाइड करते तो सर मैं बता देता क्वोशिएंट क्या था, और कुछ रिमाइंडर रहा होगा, कुछ रिमाइंडर रहा होगा यहाँ, ध्यान से देखो। डिविजन
सॉरी डिविडेंड, ये डिविडेंड था, डिवीजन कुछ क्वेश्चन रहा होगा प्लस रिमाइंडर। अब आप एक दोस्तों मुझे सिंपल सी बात बताओ, यही था ना, हमने इसी को डिवाइड किया था ना, 2x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 3, इसको किससे डिवाइड किया था हमने, x माइनस 1 से। मैंने बोला था यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा और ऊपर तो क्वोशंट आता ही है, तो क्या होता है डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये रहा। और ये किसके बराबर आता है आपका, डिविडेंड के बराबर आता है। अब खुद ये ऊपर वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे रख दूं, ऊपर वाली इक्वेशन को ध्यान से देखना, ये जो ये लिखी है ना आपकी, मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ, आपको समझ तो आ ही गया होगा। ऊपर वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो बच्चों और बताओ, अगर मैं x की जगह पे क्या रख दूं, 1 रख दूं, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या रख दूं, 1 रख दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो बताओ मुझे। सर 0। Yes, sir. 0 इंटू क्यू 0 बचा है, यहाँ पे क्या बचा आपका रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना बच गया, 2x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 3। क्या रखा था हमने, x जब हमने 1 रखा था तो ये हुआ, तो अब यहाँ पे x रख दो, रिमाइंडर आ जाएगा। यही तो है रिमाइंडर थ्योरम। अरे दोस्तों यही तो है रिमाइंडर थ्योरम, और क्या है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज अपने को होना ही नहीं था। रिमाइंडर आ गया 13 आया था ना उसमें, यस सर। Yes, sir. उसमें 2 रखा था हमने, इधर वो 13 नहीं आएगा, सॉरी गलत है, ये 2 प्लस 4 6 माइनस 4 यानी 2 आएगा सर। रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चों। कहने का मतलब है अगर ये लीनियर है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम उसको जैसे हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे थे, इसको 0 के इक्वेट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो x की वैल्यू मैं डिविडेंड में रख देता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है ना, ये एक फैक्टर है, और ये जब हम इस पे 1 की वैल्यू रख रहे हैं तो ये क्वोशंट को क्या कर दे रहा है, 0 कर दे रहा है, और क्वोशंट 0 हो गया तो मेरे पास रिमाइंडर बचेगा ही। क्या बचेगा, मेरे पास रिमाइंडर ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया ये x माइनस 1 था, तो अगर सिंपल सी बात है, मैं x की जगह पे अगर 1 रख दूंगा तो ये तो मेरा पूरा 0 हो जाएगा ना, ये पूरा 0 हो गया। अगर ये पूरा 0 हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा, px इज इक्वल टू r, और ये किस पे होगा, जब हम x की जगह पे 1 रखेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम दोस्तों इतनी सी ही बात थी, ज्यादा हम अपने ज्यादा ही कंफ्यूज हो रहे थे। अब आप ध्यान से देखो, अब ये पूछ लेगा आपको, जेई में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और पूछ लेता बताओ भैया रिमाइंडर क्या होगा, फाइंड द रिमाइंडर। आपको एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी हुई है बहुत इजी सी, 2x³, और ये एक बात याद रखना, ये तभी काम करेगा जब आप लीनियर से डिवाइड कर रहे हो। इसको किससे डिवाइड किया जी, इसको हमने डिवाइड किया Linear. gx, ये x माइनस 1, ये क्या है आपका दोस्तों, लीनियर है। क्या है, लीनियर। अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या आंसर आएगा, बहुत इजी है, मक्खन का क्वेश्चन है, बता दो खुद ही करके। सर x की जगह पे Two क्या remainder रखा, आएगा। Sir, 2. वेरी गुड, सर जी वेरी गुड। x आएगा। पे Sir, क्या 2 आएगा। मुझे, x की Sir, जगह two. पे 1, वेरी गुड, x की जगह पे 1 Sir, रखा 2 हमने। आएगा। तो अगर मैं Sir, x, हाँ तो रिमाइंडर क्या आएगा, बिल्कुल मैंने ही कराया था ये क्वेश्चन अभी, क्या two. आएगा ये यहाँ पर, ठीक है, तो x की जगह पे मैंने रख दिया 1, तो रिमाइंडर आ गया जी। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ दोस्तों। Yes, sir. पॉलिनोमियल क्या होता है जी, पॉलिनोमियल क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। ठीक है, सॉरी डिविडेंड को मैंने यहाँ पे लिया था px ना, ये क्या लिया था, क्या किससे बताया था, gx से px से, एक बार लिख के बता देता हूँ। Sir, PX. Sir, PX. px से, अरे कुछ भी ले लो, यहाँ पे ले लो, इंटू qx प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका लीनियर है। अगर ये लीनियर है और इसकी जगह पे कोई भी लीनियर है और x की वैल्यू रख दूं तो ये इसको पूरे को 0 कर देगा, और जिस वैल्यू पे 0 कटेगा तो खाली मेरे पास रह जाएगा मेरा रिमाइंडर, और मेरा रिमाइंडर बच जाएगा। बट ये याद रखना एट x की वैल्यू पे, यहाँ पे 1 रखी थी हमने, x की वैल्यू 1 रखी, खाली ये रिमाइंडर तो रहा। मैं एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, खुद से ट्राई करो, मुझे बताओ क्या है। बोलता है रिमाइंडर बताओ इस पॉलिनोमियल का, क्या है जी पॉलिनोमियल, 2x³ प्लस 4x², ठीक है, माइनस x माइनस 3। इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं,
इसको डिवाइड कर रहे हैं जी दूसरे पॉलिनोमियल से जो क्या है 2x माइनस 1। तो रिमाइंडर निकालने का तरीका मैंने आप सबको बता ही दिया, बता दो क्या होगा। अरे 1/2 दोस्तों क्यों लिख रहे हो, मैं रिमाइंडर पूछ रहा हूँ। x की वैल्यू 1/2 पे, x की वैल्यू 1/2 पे, अगर मैं x की वैल्यू पे 1/2 रखूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा रिमाइंडर होगा। x की वैल्यू 1/2 रखूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। x की वैल्यू 1/2 रखूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा रिमाइंडर होगा। फटाफट निकाल के बता दो, अगर 1/2 रखोगे तो क्या आंसर आएगा, फटाफट बताओ, फिर फैक्टर थ्योरम भी करेंगे। बताओ क्या रखोगे आप। सर माइनस का 12/4। सर -11/4। यस सर कैसे? -11/4। -11/4। पक्का? ये कितना बचा, ये 2 था और ये इंटू 1/8, 2 ने 8 को काटा, 1/4 बचा। ये बचा -13/4। कितना हुआ? हाँ अभी किसने बोला -9/4 खोल रखी, नाम बताओ बच्चे। कौन आएगा सर? भूमिका ने, भूमिका वेरी गुड। और किसने बताया? अमरीश ने, वेरी गुड। सर -9/4। -9/4 कैल्शियम सर निकालो, -9/4। दिस इज द आंसर। तो रिमाइंडर निकालना तो समझ गए, कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आराम से आप कर सकते हो। क्लियर है? रिमाइंडर थ्योरम क्या थी? रिमाइंडर थ्योरम हमारी ये कहती है कि अगर हम एक पॉलिनोमियल को एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट कर दो 0 से, आपके पास एक x की वैल्यू आ जाएगी। उस x की वैल्यू को अगर आप पॉलिनोमियल में रखो तो जो आंसर मिलेगा वो अपना रिमाइंडर होगा। और वो कैसे होगा उसका प्रूफ भी मैंने आपको बिल्कुल साक्षात दिखा दिया था डिविडेंड, बहुत इजी मैनर में, कि डिविडेंड क्या होता है, डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिवीजर ही अगर 0 हो जाएगा तो क्वोशिएंट भी 0 हो जाएगा, बचेगा खाली रिमाइंडर। अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरम में, हमारी बहुत अच्छी थ्योरम है हमारी फैक्टर थ्योरम। अभी आप सबने फैक्टर निकालना तो सभी को पता है कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, इसको कन्वर्स ऑफ रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, बट ध्यान से समझना। ठीक है, तो मैं इतनी देर से आपसे पूछा था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बताओ, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बताओ, तो आप बोल रहे थे कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। सर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल जब क्या कि पॉलिनोमियल को हम इक्वेट कर दे जीरो से, ठीक है, या ए एक्स की जगह पे वो वैल्यू रखे जिससे पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, एक्स की जगह पे वो वैल्यू रखे जिससे पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए, वो हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है। तो एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, फिर आपको बहुत ही अच्छे से फैक्टर थ्योरम मक्खन की तरह समझ आने वाली है। तो ध्यान से देखो अपनी अपनी स्क्रीन पे बच्चों, x² माइनस 5x, ठीक है, प्लस 6, एक इक्वेशन लिखी मैंने आपकी, पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखी। ठीक है, अब आप सबको पता है, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, इसके फैक्टर बनाओगे तो ऐसे ही फैक्टर निकालते थे ना, एक बनेगा x-2 और एक बनेगा x-3। ठीक है, 2 और 3 आंसर आ क्या जाएंगे। आएगा, x आएगा 2 और यानी Yes, sir, कहने 2 का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है अगर मैं इसमें 2 रख दूं, इस पॉलिनोमियल में अगर मैं 2 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इससे ये जीरो हो मतलब जाएगा। है, ये मतलब है ना। या मैं इसमें 3 रख दूं तो भी ये 0 हो जाएगा, यही कह रहा है ना ये इसमें, या तो 2 रख दो तो भी 0 हो जाएगा, या यस तो सर। 3 रख दो 2 तो भी 0 हो जाएगा। तो 2 और 3 क्या है यहाँ पे, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो फैक्टर क्या हो गया, अगर आपको बच्चों 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल पता है तो आपको फैक्टर आराम से पता होंगे। कोई भी आपको बोल दे ना, कोई भी आपको बोल दे, कोई अगर मैं कल को उठ के बोलूँ एक इक्वेशन लिखूं और बोलूँ इसके फैक्टर 5 और 6 है, सॉरी इसका जो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल यानी रूट बोलते हैं जिसे हम, इसके रूट क्या है 5 और 6, तो भाई इसके फैक्टर बताइए, तो आप बोलोगे x-5 x-6 ये फैक्टर है। ये शायद आपने पुरानी छोटी क्लासों में भी किया होगा। आपको अगर ये पता हो, 0 पता हो या रूट पता हो, तो उससे आप क्या बना लेते थे, फैक्टर, और फैक्टर से इक्वेशन। मतलब उल्टा चल के देखो ना, आपको पता है इसके 0 क्या है, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, या बोलो रूट है, आपको पता है 2 और 3, तो आप क्या बता सकते हो, उसके फैक्टर बता सकते हो कि नहीं बता सकते। अगर किसी ने बोल दिया भैया इसके फैक्टर है -2 और -4, आप बोलोगे जो इसके फैक्टर क्या हो गया, x+2 और x+4। तो अगर आपको 0 ऑफ पॉलिनोमियल पता है तो आपको फैक्टर पता है, बस इतनी सी तो बात कह रहा है। इफ p is equal to 0 for p x, then x minus a is the factor of polynomial।
ठीक है, अगर आपको फैक्टर पता है, अब p a इक्वल्स टू 0 है, अगर आपने 2 और 3 को रखा और ये 0 हो जा रहा है, तो 2 और 3 क्या है, इसके 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, और 0 ऑफ पॉलिनोमियल से आप क्या बना सकते हो, फैक्टर बना सकते हो बहुत इजीली। इतनी सी बात ही होती है फैक्टर थ्योरम में। जरा एक और बात अभी ध्यान से समझना, ये आपका एक मैं मान लेता हूँ पॉलिनोमियल है, ठीक है। अभी पीछे वाले को ही देख लो, चलो इसी को लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या था वो हमारा 6। इसके क्या फैक्टर आए थे दोस्तों हमारे, एक फैक्टर था x माइनस 2 प्लस 3, ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3 ये था, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले रिमाइंडर थ्योरम में एक क्वेश्चन बताई थी, क्या बताई थी कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक फैक्टर होगा, उसके साथ अगर मैं एक और पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई कर दूं प्लस रिमाइंडर, इसमें तो रिमाइंडर नहीं है इस केस में, बट यही होता है एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। अगर इसका मैं एक पूछूं बच्चों, ध्यान से देखो, मैं इसका पूछूं, इस इक्वेशन को मैं x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं, सपोज मैं इस इक्वेशन को, ये जो आपकी है, अभी भूल जाओ इसकी फैक्टर है, ये भूल जाओ आप, सिंपल सी मेरी बात में ध्यान से समझना। अभी आपको पता है 2 और 3 इसके फैक्टर है, 2 और 3 इसके रूट है, और फैक्टर क्या है x माइनस 2 और x माइनस 3, ये बात भूल जाओ आप, अभी ध्यान रखो। ये एक इक्वेशन है पॉलिनोमियल की, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर मैं इसे x माइनस 2 से डिवाइड कर दूं बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। यस सर। सकता है यहाँ पे रिमाइंडर भी है। अगर मैं सीधा Zero. x माइनस 3 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ होगा, यही बात है, यस यही सर। बात है। यस बात Yes, कहने sir. की वही तो है, Yes, वही तो sir. हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा रहे थे आपको। क्या पढ़ा रहे थे, अगर x की जगह पे मैं यहाँ पे 2 रख दूं इस इक्वेशन में, अगर मुझे एक फैक्टर पता है x माइनस 2 इंटू जी एक्स प्लस रिमाइंडर, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह पे 2 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा, जो भी आप इसमें रखोगे। अगर आप इसमें 2 रखोगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, साफ सीधी सी बात है। इतना तो आपको क्लियर है ना, तो ये आपका 0 रिमाइंडर बचा है, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम में मैं आपको मुख्य की तरह एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ध्यान से। अब क्वेश्चन समझो सर, क्वेश्चन कैसे आता है, फैक्टर थ्योरम भी समझ में आ गई, रिमाइंडर थ्योरम भी समझ आ गई, अब एक क्वेश्चन दो, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, p जब आप 1 रख रहे हो ना तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, जब आप 2 रख रहे हो बच्चों तो ये 0 हो जा रहा है। तो बताओ 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी कोई आंसर मत देना, ध्यान से समझो क्या बोल रहा है वो, 1 रखने पर ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अच्छा जी, बढ़िया है बात, फिर तो 2 रखने पर भी 0 हो जा रहा है, बढ़िया है। इसका मतलब क्या है, क्या 1 और 2 इसके रूट है, क्या 1 और 2 बच्चों इसके रूट है? Yes, एक sir. बात सर है। बताओ, क्या Yes, x sir. माइनस 1 और x माइनस 2 इसके फैक्टर हैं? Yes, sir. x माइनस 2 इसके फैक्टर है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अभी यहाँ पे b और c तो हमें पता ही नहीं क्या है, यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इसके फैक्टर है, ठीक है। Yes, sir. x माइनस 1 x माइनस 2 इसके फैक्टर है, ठीक है। अब एक बात बच्चों बहुत ध्यान से समझना, मक्खन की तरह आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से बिल्कुल समझना। अब यहाँ पे कोई और फैक्टर हो सकता है, यस और नो, ये बात ध्यान से सोच समझ के मुझे बताना, कोई और Sir, हो फैक्टर सकता है। होगा या नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। एक मेरे दोस्त ने बोला हो सकता है, तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक में दोस्त, होते हैं। हाँ Minus देख two दोस्त, factor एक होता है। मेरे दोस्त ने बताया हो quadratic सकता है, ध्यान से, हाँ देखो ध्यान से देखो, आपने बोला हो सकता है, उसके लिए जवाब दो भैया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक एक्स आ गया, एक एक्स आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो मेरा वैसे ही बन गया, तो एक और फैक्टर तो हो नहीं सकता। अब आते हैं क्या कांस्टेंट हो सकता है, बिल्कुल कांस्टेंट भी आगे हो सकता है, बट आप एक ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे 1 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं होगा। क्यों अगर आपने सपोज यहाँ पे कांस्टेंट 2 लगा दिया तो ये तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, कहाँ बराबर हुआ, वो तो एक्स स्क्वायर है, तो कांस्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे 1। ये वाली बात समझ में आई, यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता था, मैं एक और इक्वेशन बट कांस्टेंट खाली 1 ही रहेगा। क्यों?
2 क्यों नहीं होगा सर, 3 क्यों नहीं होगा? अरे दोस्त 2 लगा दिया तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x² बन जाएगा। यहाँ पे 2x² है, नहीं यहाँ पे तो x² है खाली। कांस्टेंट की जगह पे 1 लगाओगे, बस खेला खत्म। अब ध्यान से देखो आप, तो x-1 और x-2 इसके क्या है, फैक्टर है। अब वो पूछ रहा बच्चों बताओ इसकी 3 की वैल्यू क्या होगी, तो यही है, ये x² प्लस एक्स ये स्क्वायर किसके बराबर आ माइनस गया? एक मिनट ध्यान से x समझो, स्क्वायर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। x² प्लस bx प्लस c ये किसके बराबर आ गया? x-1 और x-2 के बराबर आ गया। ठीक है, ये क्या था आपका पॉलिनोमियल। तो अब वो क्या पूछ रहा है, P3 की रखो वैल्यू, 3 बताओ 3 पे कितनी होगी। तो इस पे रखने की जरूरत नहीं है, इस पर रख लो सीधा। 3 पे रखोगे तो ये कितनी होगी, 3 - 1 3 कितना हो गया दोस्तों, ये बताओ। 2 1 2 समझ में आया क्यों क्यों ये इसके बराबर हो गया? तो क्योंकि ध्यान से देखो, यस सर। x² का मल्टीप्लाई करोगे तो x² ही है, इससे ज्यादा और फैक्टर हो नहीं सकते इसके। ठीक है, इसके आगे क्या लगा हुआ है आपका, कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आगे जो कोफिशिएंट लगी है 1 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 1 ही लगा सकते हैं आपने, 2 3 4 कुछ नहीं लगा सकते, फैक्टर कोई है नहीं, कांस्टेंट भी 1 ही लगेगा। तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके यही 2 फैक्टर है। ठीक है, अगर ये इसके 2 फैक्टर है तो बस x की वैल्यू रख दो, आ गया आंसर। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 फैक्टर बताए थे आपको, x-2 और x-3। आपको पता था ना इक्वेशन जो हमने बनाई थी पीछे, उसके फैक्टर क्या थे, कहाँ गई? ये देखो ध्यान से, x² - 5x + 6 इसके 2 फैक्टर आपने बता दिए थे ना, ये वही तो बात है, और क्या बात है? x-2 और x-3 ये 2 फैक्टर आपने बताए थे। अगर मैं बोलता दोस्तों इसके आगे कोई और फैक्टर होगा, तो और फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो x² है। और फैक्टर हुआ तो फिर ये तो x³ बन जाएगा, या x की पावर ज्यादा हो जाएगी, तो और फैक्टर नहीं हो सकता। मैंने पूछा कांस्टेंट क्या लगाओगे इसके आगे, आप बोलोगे सर इसके आगे तो 1 है कांस्टेंट, तो इसके आगे भी 1 ही रहेगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाता है, 2x² बन जाता है, वो गलत हो जाता है, बस समझे। अब वो पूछ रहा था इसमें 3 यस वैल्यू सर। रखो, पिछले क्वेश्चन में उसने बोला 3 की वैल्यू रखो बस, तो इसमें तो bx c ये सब दिया हुआ था, bx और c, और मैंने 3 की वैल्यू इसमें रखूँ या 3 की वैल्यू इसमें रखूँ, आंसर तो मेरा सेम ही आना है, 3 - 2 × 3 - 3 0, और इसमें भी 3 जी रखोगे तो भी वही आएगा। ठीक है, 4 0 रखो, 4 बोले, 5 बोले, 6 बोले, अब बोल दे इसमें p की वैल्यू 5 रखो इसमें, तो भैया यही है इसका आंसर, यहाँ रख लेते हैं p की वैल्यू 5 - 2 5 - 3। तो समझे बच्चों, एक इतनी आसान तरीके से हमने निकाल लिया, क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, अब एक और ध्यान से दो पार्ट और देखो, फिर आपको ये समझ में आ जाना बिल्कुल ही। ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है पॉलिनोमियल की, ध्यान से देखना, x³ + bx² + cx + d। ठीक है, क्या क्या बताया हुआ आपको, t1 0 है, अगर x की जगह पे 1 रखते हो तो आंसर पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, मतलब क्या मतलब है उसका, वो x रूट है माइनस वन जो है उसका यानी, फैक्टर है। उसका फैक्टर हाँ है। x-1 फैक्टर है, 1 2 3 क्या है, 1 2 3 आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब इनको अगर पॉलिनोमियल में रखे तो आंसर 0 हो जाता है। अगर ये रूट 0 हो जाए तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या होंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर, तो सर जीरो हमें पता है तो फैक्टर हमें पता है, x-1 x-2 एक्स माइनस -2 और ये x-3 minus देखो एक बच्चे सर। ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। चैट में दे लो बच्चों, बोलो कोई मत सर कि क्या है। आंसर इज बी ऑप्शन। अरे बी है, सी है, डी है, जो भी आंसर है चैट में लिखो ताकि मुझे भी पता चल सके 6 कौन सा बच्चा दे रहा है। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बने अपने पास, ये पॉलिनोमियल का, इसके 3 फैक्टर बने, x-1 x-2, जिनको नहीं समझ में आया वो समझ लो। तो अब इसका कोई और फैक्टर हो सकता है सर, अगर कोई और फैक्टर रखोगे ना तो x की पावर, यहाँ पे तो अभी क्यूब बन रही है, यहाँ पे भी क्यूब दी हुई है, तो क्या हो जाएगी, वो x की पावर बढ़ जाएगी, और हमें x की पावर तो नहीं बढ़ानी, तो और कोई फैक्टर तो नहीं होना है इसका, यही 3 फैक्टर है। अच्छा बढ़िया है, यही 3 फैक्टर है, तो कोई कांस्टेंट लगा हुआ है इसके आगे, सर इसके आगे तो कोई कांस्टेंट नहीं लगा हुआ, तो इसके आगे भी कोई कांस्टेंट नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, इसके आगे कोई कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसके 3 ही फैक्टर है, वो क्या है, x-1 x-2 x-3। अब बोलता है जी P4 बताओ, अब P4 को इसमें रखो दोस्तों, P4 को इसमें रखो, क्या फर्क पड़ता है,
इसमें रखो, अब इसमें रखोगे तो बीस की कंफ्यूजन होगी, सीधा इसमें रख दो। 4 रख दिया आपने और आंसर बता दिया 6। वेरी गुड, 3 into 2 into 1. वेरी गुड। 6 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों? पोलिनोमियल आज हमने पढ़ा, Yes, sir. सबको क्लियर Yes, sir. इसमें मैम क्वेश्चन मॉडिफाई करता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गई, पॉलिनोमियल क्या था क्लियर हो गया, जीरो का हिसाब क्या हो गया वो हिसाब किताब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अभी एक बात मुझे बताओ बच्चों, प्यारे बच्चों, कि नेक्स्ट क्लास में बेसिक की एक और क्लास कराऊं जिसमें फैक्टराइजेशन सिखाऊं कि बड़े बड़े नंबर को कैसे फैक्टराइजेशन कर ले, या सेट चैप्टर चालू करा दूं? Yes, sir. Yes, sir. बेसिक का करा दो। सर अभी आपकी फिजिक्स की क्लास हुई होगी आज, कोई फिजिक्स में क्या कराया आज आपको? सुबह थी ना शायद physics सर की? नहीं हुई, आज नहीं हुई। Sir, class नहीं हुई आज. की क्लास थी आज। अच्छा आज नहीं है ना ना? सर, चलो वैसे physics वहां पे भी chemistry बच्चों कुछ भी नहीं हुई. सुनो सुनो, वहां पे भी बेसिक पढ़ा रहे हैं, मैथ बेसिक मैथ वहां पे भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा ना आपको टाइम देता हूँ, आप ध्यान से देखो वहां पे क्या हो रहा है। अगर वहां पे फैक्टराइजेशन बता दिया आपको बेसिक मैथ में तो बढ़िया है, फिर डबल डबल क्यों टाइम वेस्ट करना। फिर हम शुरू कर देंगे मस्त अपना चैप्टर सेट। ठीक है, पहला चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है बच्चों, मजा आएगा आपको करते कहोगे यार सर यू बना लो, यू बना लोगे, यू सेट, यू समझ में आएगा आपको। सेट बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सेट समझ लो। चैप्टर है, मैंने किया था। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, हाँ किया था तो बढ़िया बच्चे। बाकी नेक्स्ट क्लास में सेट ही मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करा दूं आपका, क्योंकि Yes, sir. सेट देखो यहाँ से अच्छे से समझ लेना, 12th में भी काम आना है सेट की चीजें, रिलेशन फंक्शन में भी काम आनी है। सेट ही नहीं समझा हमने तो फिर क्या होगा। अभी इसी क्वेश्चन को जो मैंने आपको लास्ट कराया, इसको थोड़ा सोच रहा हूँ एक और मॉडिफाई करके आपको क्वेश्चन मैं दे देता सर हूँ, वो नेक्स्ट करो आप। नेक्स्ट क्लास में हम सेट चैप्टर पढ़ेंगे। बिल्कुल दोस्त, सेट चालू करा देंगे अपना, पहला चैप्टर ओके सर। चालू करा देंगे, क्लास Yes, sir. जरूर मैंने लगाना। पढ़ लिया तो बढ़िया है, आओ क्लास में डीपीपी समझो, और दूसरे हम जेई टाइप से पढ़ाएंगे, सिंपल टाइप से अगर पढ़ लिया तो और भी नई चीजें समझेंगे। जिन्होंने पढ़ लिया तो देख एक क्वेश्चन भी पूछूंगा अभी मैं आपसे, Okay, मीठा sir. सा, आप बताना ओके बच्चों सर, उसके पूछिए। है ना। अब एक बात जरूर याद रखना, अगली क्लास भी लगानी है अपने आपको, ये नहीं कहीं क्लास ही नहीं लगाई हमने फिर क्या होगा यस ना, क्लास नहीं लगाई आपने तो क्योंकि रिपीट क्लास नहीं मिलेगी, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। यस सर। रिपीट क्लास हो ही नहीं रही तो दे होगी कहाँ से। पहले पिछले साल देते थे हम, ओपन बैच होता था एक रात को, अभी इस बारी से नहीं है। तो बच्चों, अच्छे बच्चों ध्यान से सारी क्लासें लगाना। ये बच्चों से ये दिया हुआ है आपको इक्वेशन, और ये दी हुई है इसके नीचे, P1 पे 0 है, P2 पे 0, P4 पे 0, P5 बनाना है आपको। ये क्वेश्चन पूछ रहा है P6 बताओ, P6 बताओ, P6 क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है P6 बताओ क्या होगा। Sir, अभी करना है. अभी करना है दोस्त, और क्या करेगा। घर के लिए तो मैं अलग से एक डीपीपी दूंगा ना, तो अभी करना है। ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन बदल दिया, बहुत इजी से दे रहा था, मैंने तो मॉडिफाई करके देखे मेरे दोस्त कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन। सर बनाओ इस क्वेश्चन को, बताओ। सर 3 नहीं है। सर 40 आंसर है। सर 40। Sir, screen नहीं दिख रही. स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी सबको तो दिख रही है दोस्त, सर नहीं दिख सर रही किसी को? 120 सर 120 सर 40. देखते हैं, बताते हैं कितना है कितना। सर 40। 40 और सर पहले बात 45। अभी ध्यान- 120 सर 120 हाँ, भाई ध्यान से अरे 40 120 सर दोस्तों रुक जाओ। सर 45। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 5, ये इसके जो फैक्टर, यही फैक्टर होंगे। अरे हाँ भाई चैटों में लिख Yes, दो, sir. मैंने दे दिया 40. फैक्टर, ये वाले फैक्टर होंगे। अरे दोस्त मेरे चैटों में लिख दो, देख लिया मैंने, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, ये इक्वेशन है आपकी। अब आपको समझ रहा है कि x की पावर तो 4 है, बट यहाँ तो x की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगी, तो और कोई फैक्टर तो होने से रहा। अब कोई इसके आगे कांस्टेंट लगाओगे? नो सर. कांस्टेंट लगाओगे? यस और नो? यस सर। नो यस सर। और यस सर No, यस sir. सर No, sir. यस सर नो अरे सर। अभी तो आंसर देने में तो कांस्टेंट। यस सर 3 लगेगा वेरी गुड, देखो एक बच्चे ने बोल भी 3 दिया। लगेगा सर। अरे इक्वेशन 3 है, तो यहाँ पे क्यों नहीं 3 लगाओगे? यहाँ पे इक्वेशन में तो देखो 3 है ना, 3 लगाओगे। 3 लगाओगे तो 3 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
इक्वेशन में 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो ये कैसे बनेगी इक्वेशन? फैक्टर तो और होनी से रही, बट यहाँ पे यस 3 सर, x 4 दिया 120। हुआ तो यहाँ पर बस अब ये आ गया आपका, ये बना है आपका। अब इसमें अपने क्या रख देंगे, इसमें अपने ने रख दी क्या, 6 बोल रहा है तो 6 रख दो। 6 रखा तो ये कितना हो गया, यस 3 सर, इंटू 120 आ 5 जाएगा। इंटू ये कितना हो गया, 4 इंटू 2 और इंटू 1, 5 3 15 3 5 3 या 15 4 या 16 इंटू 2 120। अब ये बताओ ये 40 वाले कौन थे? ओहो राम हो गया, कोई बात नहीं बच्चे, 40 वाले बहुत थे। सर अब 3 मुझे नहीं पता लिखा 40 था। वाले कौन थे जिन्होंने 3 नहीं लिखा, वही तो बच्चों, वही तो ट्रिक थी इसमें। आप हर बारी अगर मैं उसमें 1 हटा दूंगा तो फिर कैसे पता चलेगा? यहाँ पे यस चलो, ठीक है, ये ध्यान रखो, आप ध्यान रखो। यहाँ पे फैक्टर 3 नहीं ओके सर, लगाओगे तो अगली बार कैसे बात? पक्का ध्यान। ठीक है, अब आते हैं, मेरे कुछ दोस्तों ने सेट पढ़ के बैठे हैं, उनसे भी मैं एक सवाल करना चाहूंगा। यस सर, आप पूछिए। बहुत बढ़िया चैप्टर है सेट वेट, आप आओगे पढ़ोगे तो बहुत, मैंने तो काफी सर आपके लिए पूछिए। इसके लिए स्लाइडें बनाई है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आएंगे। एक बच्चे, चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है? तो एक हिंट दे देता हूँ, बाकी जिनको नहीं पता, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अभी आप जो भी आंसर देगा बच्चों वो चैट में देना। पहले मैं सेट ए के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ध्यान से देखना। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट 1? और 2 मिनट में ओवर हो जा रही है दोस्त। कितने एलिमेंट है? मिक्स आंसर आया 4 और 3। ठीक है, बस पॉज कर जाओ। फर्स्ट का हो गया, ठीक है, दे लिया बच्चों ने। दूसरे वाले में बताओ कितने हैं? सर 3 है, 3 है, क्योंकि सेट रिपीट नहीं होता। हम्म, अब देखो दूसरा वाला तो बहुत से बच्चों ने सभी ने सही बताया, बिल्कुल 3 ही है उसमें, क्योंकि सेट में कोई भी चीज रिपीट नहीं होती। बट पहले वाले में कई बच्चे गलत कर गए हैं, कईयों ने सही दिया 4 बोला है, बट क्या है, कईयों ने 3 भी बोला है। 3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये एक अपने आप में है नंबर, ये एक अपने आप में है। या बोलोगे यहाँ पर भी 1 1 है, तो यहाँ तो 3 बोल रहे हो, यहाँ पे आप बोल रहे हो जी 4, तो यहाँ पर भी तो 1 1 है। बट ये अपने आप में क्या है, एक सेट है। ये क्या है, अपने आप में एक सेट है। ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एक टॉफी और एक बैग के अंदर पड़ी टॉफी, दोनों चीजें अलग है। तो इसको हम बैग गिनेंगे, इसको हम टॉफी गिनेंगे, दोनों अलग चीज है। वो अलग बात है, बैग खोल के देखा उसके अंदर भी एक टॉफी पड़ी हुई है, बट एज एन एलिमेंट जब गिनेंगे तो हम दोनों को अलग अलग सर गिनेंगे। आज के बहुत अच्छा डीपीपी चैप्टर में है। क्या होगा? हाँ, आज की क्या पूछ डीपीपी रहे हो? में क्या होगा? आज के डीपी में यही क्वेश्चन होंगे पॉलिनोमियल रिलेटेड। ठीक है, सर हमें ओके। डीबीटी कैसे मिलेगी? देखो बच्चों मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में आपको भेज दूंगा, वहां से कर लेना। फिर आगे जाके एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक पे जाओगे तो सब कुछ मिलेगा, फिर डीपीपी भी मिलेंगे, ये वाले नोट्स भी मिलेंगे, नोट्स भी भेज दूंगा। डीपीपी मिलेगी, नोट्स मिलेगी, वीडियो का लिंक आ जाएगा, ई बुक मिलेगी, सब माल मसाला मिलेगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों। आज की क्लास मेरी दूसरी क्लास ओके भी सर। फंडामेंटल में चालू होने वाली है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में जरूर आना, अपने को सेट चालू करेंगे हम, कोई भी बच्चा छूट ओके मत सर, जाना। बाय। ओके सर। ओके ओके सर। सर। ओके गुड इवनिंग सर। वेरी गुड बाय गुड इवनिंग। इवनिंग बच्चों, सर। गुड इवनिंग, बाय बच्चों, बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाय गुड सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड बाय। इवनिंग सर। बाय सर। टेक केयर सर, टेक केयर।